हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल रात से ना बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और काफ़ी टाइम के बाद स्नोफॉल हुआ। लास्ट वीक तो इतना अच्छा वेदर हो गया था, ऐसा लग रहा था स्प्रिंग आ गया है। प्लस में चला गया था टेम्परेचर, +4 +5। और हाँ, यहाँ के लिए लाइक प्लस में अगर टेम्परेचर चला जाए वो भी विंटर टाइम में तो बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। बाहर वॉक करने के लिए इतना अच्छा था, बूट्स पहनने की ज़रूरत नहीं थी, मोटे वाले जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत ही अच्छा वेदर था। लेकिन फिर मौसम ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है अभी तो फरवरी है। फिर उसने रंग बदले और कल से स्नोफॉल स्टार्ट है और आने वाले वीक में लाइक -15 -20 तक जाने वाला है। तो अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कनाडा में स्नो स्टॉर्म का, तो वो टोरंटो साइड में आया था। एडमिंटन में बहुत टाइम हो गया लाइक हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ था। लाइक क्रिसमस के टाइम पे हुआ था और जब तक मैं इंडिया थी तब तो एक भी दिन स्नोफॉल नहीं हुआ। उस टाइम तो इतना अच्छा वेदर था कि सब यहाँ पे बोल रहे थे कि तुमने तो अच्छा वाला वेदर मिस कर दिया। चलो, वहाँ पे मैं ठंड लेके चली गई थी क्योंकि इस बारी इंडिया में ज़्यादा ठंड पड़ी। एनीवेज, सुबह से 2-3 बारी अनुज क्लीन कर चुके हैं बाहर। और इतना हैवी स्नो होता है ना कि आपके पास कितना भी ब्लोअर हो कुछ हो, हाथ तो लगाना ही पड़ता है। वैसे जब स्नो पड़ रही है ना, थोड़े थोड़े टाइम पे कर दो तो फिर भी आसानी होती है। अदरवाइज स्नो इकट्ठा हो जाता है तो काफ़ी लाइक एनर्जी ज़्यादा लगाने पड़ती है क्योंकि स्नो हार्ड हो जाता है। जब स्नोफॉल हो रही है तो हल्के होते हैं स्नो, तो उसको क्लीन करना फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है। तो मैंने सोचा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और ठंड भी है तो आज सूप पीते हैं। आफ्टरनून में वैसे भी ना हमने काफ़ी हैवी लंच किया है। हमने खाए हैं छोले कुलचे। वॉलमार्ट में कुलचे मिल रहे थे और काफ़ी फ्रेश लग रहे थे देखने में। तो कल लेके आ गए थे तो मैंने सोचा फ्रेश फ्रेश लाई हूँ, आज ही खा लेते हैं। कल ही मैंने छोले सोक करके रख दिए थे और जो अमृतसरी छोले होते हैं ना ब्राउन वाले, वो बनाए थे मैंने और मस्त छोले कुलचे खाए हैं। तो मैं तो सिर्फ सूप पीने वाली हूँ और बच्चों को ब्रेड दे दूँगी। अभी वैसे क्यूश का क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, तो उसका हो जाएगा फिर हम जल्दी ही कर लेते हैं डिनर। अभी 6:20 हो रहे हैं, 7:30 तक तो कर ही लेंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैं कॉर्न सूप बनाने वाली हूँ और इसमें ना कैरेट, बीन्स, थोड़ी सी गोभी भी कट कर ली है। वैसे आप ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा प्याज भी लिया है, अदरक लहसुन खूब सारा एंड डेफिनेटली कॉर्न। थोड़ा सा कॉर्न मैं पेस्ट बना लूँगी ताकि थिकनेस आ जाए सूप में। शाम को तो वैसे ही मैं बिग लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और वार्म लाइट्स ही ऑन रखती हूँ। और जब ऐसा वेदर हो बाहर का तो और भी ज़्यादा कोजी लगता है घर के अंदर। घी को पहले गरम कर लिया है और सबसे पहले अदरक लहसुन और अनियन ऐड करूँगी। साथ में ही अनियन भी ऐड कर दिया है। इसमें आप चाहो तो कैबेज भी ऐड कर सकते हो। बस लहसुन का रॉ स्मेल चला जाएगा ना, फिर सारी सब्जियां मैं साथ में ही ऐड कर दूंगी। और फिर ठंडा पानी डालेंगे, इसमें गर्म पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी जितना बॉईल होगा उतना ज़्यादा इन सारी सब्जियों का फ्लेवर पानी में मिक्स होगा और तभी तो हमारा सूप बनेगा।
सूप को थिक करने के लिए ना मैं कॉर्नस्टार्च यूज़ नहीं करती हूँ। ओट्स का पाउडर होता है मेरे पास, उसको थोड़े से पानी में जस्ट मिक्स कर लो, वो ऐड कर दो, उससे भी थिकनिंग हो जाती है। या फिर जो रागी का आटा होता है ना, वो भी ऐड कर सकते हो, उससे भी अच्छी थिकनेस आ जाती है। Oh, the sun needed. This is good. You should make this happen. जब भी हम सूप पीते हैं ना, एक क्वेश्चन, एक डिस्कशन जरूर होता है कि हम सूप पीते हैं या हम सूप खाते हैं। आप बताओ, हम सूप खाते हैं या सूप पीते हैं? Right, आई थिंक खाते पीते हैं। थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा पीते हैं। Yeah, because there's like veggies. जब वेजी खाते हैं तो खाते हैं, And when you drink it, you drink जब it. या पास्ता सॉस जो मैं बना के रखती हूँ ना, वही वाला मैं यूज करती हूँ। कभी भी इस तरह से ब्रेड पिज्जा बनाना होता है ना। डिनर टाइम ना हमारे घर का सिर्फ खाना खाना नहीं होता, ये हमारा डेली कनेक्शन टाइम होता है। बच्चे अपने स्कूल स्टोरीज शेयर करते हैं और अनुज को भी अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं। हंसी, स्टोरीज, थोड़ी सी मस्ती, पूरे दिन का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। कल मॉर्निंग में मेरा योगा क्लास है और येशा का बास्केटबॉल प्रैक्टिस भी है, तो वो अर्ली जाएगी, 1 आवर अर्ली जाएगी। तो इसलिए मैं लंच बॉक्स की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। मुझे पनीर फ्राइड राइस बनाना है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैस्मिन राइस को अच्छे से वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर इसको ठंडा करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। थोड़े बहुत वेजीज़ भी चॉप करके और पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रख दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रेप से ना मॉर्निंग हमारी काफ़ी इजी हो जाती है। मॉर्निंग के लिए मैं थोड़े बहुत नट्स सोक करती हूँ, आलमंड्स, वॉलनट और ब्राज़ील नट। अगर थायराइड है ना तो ब्राज़ील नट बहुत अच्छा होता है, तो स्पेशली ये मैं अपने लिए ही सोक करती हूँ। आलमंड्स, वॉलनट तो सभी खाते हैं। और मैंने रिसेंटली ये हलीम सीड यूज़ करना स्टार्ट किया है। अगर आयरन की कमी है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। जैसे चिया सीड सोक करते हैं ना पानी में, एग्जैक्टली वैसे ही करना होता है। तो पानी ऐसे ग्लास में पानी ले लेती हूँ और उसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच डाल लेती हूँ। रात भर में ये थोड़ा सा ना फूल जाता है, जैसे चिया सीड फूलता है। और फिर मॉर्निंग में नींबू का रस डाल के फिर पीना चाहिए।
जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, स्पेशली डिनर से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि किचन की क्लीनिंग, काउंटर टॉप की क्लीनिंग और डिश वॉशर में सारे बर्तन डाल दिए और लास्ट में डिनर के बाद सारे बर्तन डाल के फिर मैं डिश वॉशर चला देती हूँ। तो फिर डिनर के बाद ना ज़्यादा कुछ करने के लिए रहता नहीं है। ऐसे ही सिंपल सा होता है मेरा नाइट के रूटीन। बस फेस वॉश करती हूँ मैं और एक फेशियल ऑयल मैंने बना के रखा है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, जिसमें कि मैं मिक्स करती हूँ जोजोबा ऑयल, कास्टर ऑयल और रोज हिप ऑयल। और बाल ना मुझसे टाई करके नहीं सोया जाता, मैं सो ही नहीं पाती हूँ, जबकि बोलते हैं कि बाल हमेशा टाई करके सोना चाहिए, नहीं तो बाल ज़्यादा टूटते हैं अगर खुले होंगे तो। पर मेरे से नहीं सोया जाता, इसलिए मेरे बाल तो खुले ही होते हैं। गुड नाइट। जर्नलिंग मेरे लिए माइंड का रीसेट बटन होता है। पूरे दिन के थॉट्स, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग पेपर पे उतर आते हैं और दिल हल्का हो जाता है। ग्रैटिट्यूड से हमारा फोकस ना प्रॉब्लम से हट के ब्लेसिंग्स पे शिफ्ट हो जाता है और ये बहुत खूबसूरत है। कभी लिखने का मन ना भी करे तो बस आंखें बंद करके दिल से थैंकफुल फील कर लो, आप देखोगे नींद भी अच्छी आएगी और जब सुबह उठोगे ना तो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगती है। जाने से पहले मैंने सोचा आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। कल शाम का तो आपने देख ही लिया था और अभी इतनी प्यारी धूप है ना, और जब स्नो के ऊपर धूप पड़ती है ना ऐसे शाइन करता है, सच में ऐसा लगता है ना कि डायमंड शाइन कर रहा है। बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन आप सोच रहे होगे बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है ना? पर मैं हमेशा बोलती हूँ ये धूप आंखों का धोखा है। विंटर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि घर से बैठ के जब आप विंडो से बाहर देखते हो ना, लगता है इतना अच्छा वेदर है, पर जब आप अपने फ़ोन में वेदर ऐप खोलते हो फिर आपको पता चलता है कि कितना अच्छा वेदर है। -23 फील लाइक -24 हो रहा होगा, एक्चुअल भी -23 ही है और लोएस्ट -30 तक भी गया है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। कंप्लेन करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, अगर हम कंप्लेन करेंगे तो वेदर बदल तो जाएगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे मौसम में चाय पी सकते हैं, खूब सारा अदरक डाल के गर्मा गर्म चाय पी सकते हैं। तो मैं बस ब्लॉग को एडिट ही कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको ग्लूमी सा इवनिंग तो दिखा दिया, थोड़ा सनी मॉर्निंग भी दिखा दूँ स्नो के साथ। और इवनिंग्स मेरे बहुत स्लो रहते हैं, इसलिए मैं इवनिंग में ना ज़्यादा
रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे बच्चों का बेड टाइम रूटीन होता है ना कि उनको 1 घंटे 2 घंटे पहले से रूटीन उनका स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि अब स्लो डाउन, सोने का टाइम हो गया है, अब नो प्ले। तो मेरा भी ना कुछ ऐसा ही होता है कि शाम से ना मैं बिल्कुल स्लो मोड पे होती हूँ, वैसे ही मेरी बैटरी पूरी डाउन होती है क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। सुबह मेरे से जितनी मर्जी काम करा लो, आफ्टरनून के बाद से ही ना 3-4 बजे के बाद से मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिनर भी आफ्टरनून में ही बना लेती हूँ और रात को बस रोटी एंड ऑल बनाया। और जल्दी खा लो ना, बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है। आपका ना काम भी निपट जाता है 8 o'clock तक, किचन क्लोज्ड हो जाता है मेरा। और फिर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो या अपना कुछ बुक रीड करना है बुक रीड करो। जर्नलिंग करती हूँ मैं, स्लो म्यूज़िक लगा देती हूँ, मेडिटेटिव म्यूज़िक बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, वो भी ना आपको हेल्प करता है काम डाउन करने में। फिर ग्रीन टी हो गया, तो अच्छी नींद आती है। और क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ तो मैं जल्दी सो जाती हूँ। 8:30 तक बच्चे चले जाते हैं अपने रूम में और मैं भी मैक्स टू मैक्स 9:30, अगर कुछ टीवी पे लगा भी लिया ना, मैं नहीं देख सकती। इवन फ्राइडे नाइट को भी मैं फेमस हूँ हमारे घर में कि बहुत अच्छे से बैठूंगी ब्लैंकेट एंड ऑल लेके कि बस आज तो मूवी नाइट एंजॉय करेंगे। और अनुज और बच्चे बोलते मम्मा कितने देर तक क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं उसी सोफे पे सोई हुई मिलती हूँ। और मैंने सबको बोला हुआ है कि मैं अगर सो जाऊँ मुझे उठाना नहीं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है अगर मैं सो गई और फिर मेरी आँख खुल गई ना, फिर दोबारा नींद आने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो यस, ऐसी होती है मेरी शामें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ ये काम सा कोजी सा इवनिंग एंजॉय किया होगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। गर्मी हो, ठंड हो, स्नो हो, बारिश हो, इंजॉय करना चाहिए क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। ठंड है, ठंड के बाद स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद समर आएगा और ऐसे ही चलता रहता है, राइट? चलो, अदरक वाली चाय के साथ चीयर्स एंड बाय बाय।